हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे जुलाई महीने के टॉप 200 करंट अफेयर्स क्वेश्चन का पार्ट 2। इससे पहले हमारा एक पार्ट आ चुका है, अगर आप उसको नहीं देखें तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। पार्ट 2 में जो क्वेश्चन होंगे 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच के होंगे और हमारा जो मंथली करंट अफेयर्स वीडियो होता है कंप्लीट रिविजन वीडियो होता है। इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं रेलवे, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बैंक पीओ क्लर्क तथा स्टेट एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की मैगजीन तैयार किया हूं। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके खरीद सकते हैं। ये जो मैगजीन है पीडीएफ फॉर्मेट में है, आपको खरीदने के बाद तुरंत आपके ईमेल पे पहुंच जाएगी। और अब अगर आप मेरा मैगजीन खरीद रहे हैं तो ये लेटेस्ट है, अपडेटेड वर्जन है। इसमें मैंने 31 जुलाई 2019 तक के क्वेश्चन शामिल कर दिया, यानी कि अब जो हमारा पीडीएफ है इसमें जुलाई महीने के भी क्वेश्चन शामिल हैं। और इस बार का जो पीडीएफ है मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ बनाया है। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है तेलंगाना राज्य द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये जो प्रोजेक्ट है मेडिसिन फ्रॉम स्काई, इसका उद्देश्य होगा कि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ पे ड्रोन के द्वारा रक्त तथा टीके जैसे आपातकालीन चिकित्सा की आपूर्ति करना। तो आपको याद रखना है मेडिसिन फ्रॉम स्काई जो प्रोजेक्ट है ये शुरू किया गया तेलंगाना राज्य के द्वारा। और तेलंगाना राज्य के ही द्वारा अभी अभी दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई योजना जिसका नाम है कालेश्वरम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। तेलंगाना की जो राजधानी हैदराबाद है ये भारत का पहला ब्लॉक चेन जिला बना है। तेलंगाना राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, जिनकी पार्टी का नाम है तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी। तेलंगाना राज्य के वर्तमान में गवर्नर है ESL नरसिम्हन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य में 2 नए जिले चेंगलपेट और तेनकासी बने? तो ये 2 नए जिले बने हैं तमिलनाडु राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इससे पहले तमिलनाडु में 33 जिले थे, अब 2 नए जिले बन गए तो टोटल हो गए 35। और एक क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि भारत के किस राज्य के पास सबसे ज्यादा जिला हैं? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के पास सबसे ज्यादा जिला हैं। कितने? 75। तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, मुख्यमंत्री हैं इडापल्ली के पलानी स्वामी। ये जो हमारा वीडियो है थोड़ा लंबा होने वाला है, तो अगर आप इस वीडियो को एक बार में नहीं देख पा रहे हैं तो आप इसको 2 या 3 पार्ट में ब्रेक करके बार बार 2-3 बार में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संगीत कलानिधि पुरस्कार किसे दिया गया? तो संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया S सोमैया को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो संगीत कलानिधि पुरस्कार है ये मद्रास संगीत अकेडमी द्वारा दिया जाता है। किसको? कर्नाटक संगीत से जुड़े संगीतकारों को। और कर्नाटक संगीत से जुड़े संगीतकारों के लिए ये सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है और इसकी शुरुआत की गई थी 1942 में। तो आपको याद रखना है संगीत कलानिधि पुरस्कार 2019 दिया गया S सोमैया को। और इसी पुरस्कार के अंतर्गत संगीत कला आचार्य पुरस्कार दिया गया सीता नारायण तथा MS शीला को। संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया नृत्यांगना प्रियदर्शनी गोविंद को। तो ये 3 पुरस्कार आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डिफेंस एक्सपो 2020 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किया जाएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। ये जो डिफेंस एक्सपो 2020 है इसका आयोजन किया जाएगा 5 फरवरी से लेकर 8 फरवरी के बीच 2020 में। और इसको फोकस किया जाएगा रक्षा के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में। और इसका थीम होगा इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। तो ये थीम भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको 2-3 और एक्सपो याद रखना, जैसे एरो इंडिया एक्सपो 2019 का आयोजन किया गया था बेंगलुरु सिटी में। होम एक्सपो इंडिया 2019 का आयोजन किया गया ग्रेटर नोएडा सिटी में। ताइवान एक्सपो 2019 का आयोजन किया गया दिल्ली में। वर्ल्ड आयुष एक्सपो 2019 का आयोजन किया जाएगा महाराष्ट्र की मुंबई में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 5वें अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में। जो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो होगा इसमें पुलिस बलों के हित जैसे फिटनेस तथा अन्य चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। और इसके साथ ही साथ इस एक्सपो में साइबर सुरक्षा, ड्रोन, होमलैंड सिक्योरिटी जैसे चीज़ों का को दिखाया जाएगा। और जो दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है जिसका नाम है इंटरपोल, इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी लियोन में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस भारतीय बॉडी बिल्डर ने मिस्टर साउथ एशिया का खिताब जीता है? तो मिस्टर साउथ एशिया का खिताब जीता है रविंदर मलिक ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो मिस्टर साउथ एशिया प्रतियोगिता है ये आयोजित की गई थी नेपाल की राजधानी काठमांडू में, जिसको जीत लिया है भारत के व्यक्ति रविंदर मलिक ने, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखना है। मिस्टर साउथ एशिया का खिताब जीत लिया है रविंदर मलिक ने, जो कि भारत देश से हैं। इसके अलावा आपको 3-4 और पुरस्कार याद रखना है, जैसे मिस डीप वर्ल्ड 2019 का खिताब जीत लिया है उत्तर प्रदेश की ब्यूटी विदिशा बालियान ने। फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब जीत लिया है राजस्थान की सुमन राव ने। मिस ग्रैंड इंडिया 2019 का खिताब जीत लिया छत्तीसगढ़ की शिवानी जाधव ने। और मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2019 का खिताब जीत लिया है प्रिया सेराव ने, जो कि भारतीय मूल की महिला है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में ब्रिटिश गोल्फ ओपन 2019 को किसने जीत लिया है? तो इसको जीत लिया है शेन लॉरी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम यूके के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यूके के नए प्रधानमंत्री बने हैं बोरिस जॉनसन, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव होम सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूके की नई होम सेक्रेटरी बनी है प्रीति पटेल, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जो प्रीति पटेल हैं ये भारतीय मूल की महिला हैं। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन और यहाँ की मुद्रा का नाम है पौंड स्टर्लिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में LIC ने राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 2024 तक कितने रुपए का ऋण देने की पेशकश की है? तो LIC राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 2024 तक के लोन देगा भारत सरकार को 1.25 खरब रुपए, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। वर्तमान में भारत के जो केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री हैं, इनका नाम है नितिन गडकरी, जो कि नागपुर महाराष्ट्र से लोकसभा सांसद हैं। अब हम देख लेते हैं LIC के बारे में। LIC का पूरा नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और ये भारत का सबसे बड़ा इंश्योरेंस सेक्टर का कंपनी है। LIC का मुख्यालय मुंबई में। LIC के 2019 में नए चेयरमैन बने MR कुमार। LIC की स्थापना हुई थी 1956 में और LIC ने 2019 में एक बैंक थी जिसका नाम था IDBI बैंक में 51% की हिस्सेदारी को खरीद लिया है। तो LIC बैंक जो है अब IDBI बैंक का मालिक हो गया है और IDBI बैंक पहले पब्लिक सेक्टर की कंपनी थी, यानी कि सरकारी बैंक थी, लेकिन 51% की हिस्सेदारी खरीदने के बाद IDBI बैंक को RBI ने अब प्राइवेट सेक्टर कैटेगरी में रख दिया। तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। IDBI बैंक में LIC कंपनी ने 51% की हिस्सेदारी को खरीद लिया है और IDBI बैंक जो कि पहले पब्लिक सेक्टर कैटेगरी की बैंक थी, अब इसको RBI ने प्राइवेट सेक्टर की कैटेगरी में डाल दिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है MM नरवाना को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। वर्तमान में जो भारतीय सेना है इसके प्रमुख हैं अध्यक्ष हैं जनरल बिपिन रावत। वायुसेना के अध्यक्ष हैं बीरेंद्र सिंह धनोवा। नौसेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, जो कि जिनका लोकसभा चुनाव क्षेत्र है लखनऊ उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन नंबर 12, नासा किस वर्ष तक चंद्रमा पर पहले महिला और फिर पुरुष को भेजेगा? तो नासा जो कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी है, ये 2024 तक पहले महिला फिर पुरुष को भेजेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो और इसरो के द्वारा अभी चंद्रयान मिशन 2 लॉन्च किया गया है GSLV M के 3rd रॉकेट के द्वारा। GSLV का पूरा नाम है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो चंद्रयान मिशन 2 लॉन्च किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। चंद्रयान मिशन 2 के मेनली 3 पार्ट हैं, कौन कौन से? ऑर्बिटर, रोवर और लैंडर। रोवर का नाम रखा गया है प्रज्ञान और लैंडर का नाम रखा गया है विक्रम, जो कि विक्रम साराभाई जो कि इसरो के संस्थापक, इनके नाम पे रखा गया। अब आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है, वो क्या है? जो भारत का चंद्र मिशन है मून मिशन है, उसका नाम है चंद्रयान मिशन 1 और 2। जो चीन का मून मिशन है उसका नाम रखा गया है चांग-ई मिशन। सोवियत संघ यानी कि रूस ने अपने मून मिशन का नाम रखा है लूना और अमेरिका के मून मिशन का नाम है अपोलो। और ये क्वेश्चन पूछा गया था किसी बैंक के एग्जाम में कि अपोलो मिशन जो है ये किस देश के मून मिशन का नाम है? तो उत्तर होगा अमेरिका। भारत के मून मिशन का नाम है चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 और चंद्रयान 2 अभी लॉन्च किया गया।
इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, इसरो 2022 तक एक मिशन दूसरा लॉन्च करेगा जिसका नाम होगा गगनयान मिशन। गगनयान मिशन के तहत 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, जिसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में। इसरो के वर्तमान में हेड हैं के सिवान। इसरो के संस्थापक थे विक्रम साराभाई और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में स्थानीय लोगों के लिए 75% निजी नौकरियों को आरक्षित करने वाला पहला राज्य कौन बना? यानी कि उस राज्य की जो नौकरियां होंगे उसमें 75 का रिजर्वेशन होगा, सिर्फ उन्हीं राज्यों के लिए, लोगों के लिए ये ऐसा पहला राज्य बना है आंध्र प्रदेश। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने YS जगनमोहन रेड्डी और नए राज्यपाल बने हैं विश्वभूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मोहन बागान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो मोहन बागान रत्न दिया गया है केशव दत्त और प्रसून बनर्जी को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जो मोहन बागान है ये पश्चिम बंगाल का एक फुटबॉल क्लब है जिसके द्वारा प्रतिवर्ष मोहन बागान रत्न पुरस्कार दिया जाता है और ये भारत का और साथ ही साथ एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। इसके अलावा मोहन बागान क्लब के द्वारा मोहन बागान रत्न पुरस्कार केशव दत्त को हॉकी के क्षेत्र में दिया गया है और मोहन बागान रत्न ही कप्तान प्रसून बनर्जी को फुटबॉल के क्षेत्र में दिया गया है और अशोक चटर्जी को दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये 3 पुरस्कार आपको मोहन बागान से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 23 जुलाई को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में हॉल ऑफ फेम टेनिस चैंपियनशिप 2019 किसने जीत लिया है? तो हॉल ऑफ फेम टेनिस चैंपियनशिप 2019 को जीत लिया है जॉन इस्नर ने। ये जो प्रतियोगिता है ये अमेरिका में खेली जाती है और जॉन इस्नर अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में सरकार ने देश में 2022 तक कितने मेगावाट रूफटॉप सोलर परियोजनाओं की स्थापना करने का लक्ष्य किया है? तो इसका सही आंसर है 40,000 मेगावाट। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक भारत में जो रूफटॉप सोलर है इससे लगभग 40,000 मेगावाट की ऊर्जा उत्पादित की जाएगी। वर्तमान में भारत के नवीन तथा नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री हैं RK सिंह, राजकुमार सिंह। अब आपको कुछ गवर्नमेंट डेडलाइन याद रखना कि जो कि एग्जाम में पूछी जा रही हैं। पहला है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है इसकी लागू करने की पूरे देश में डेडलाइन रखी गई 1 जुलाई 2020। सभी पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने की अंतिम तिथि है मार्च 2020। इंडिया का टारगेट है कि सभी को स्वच्छ जल पेयजल उपलब्ध कराने की डेडलाइन है 2024 और भारत का टारगेट है भारत से टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस बीमारी को ख़त्म करने का 2025। भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत से जो मलेरिया रोग है इसको ख़त्म करना है और 2022 है भारत सरकार का लक्ष्य किसानों की आय को दुगुना करना। तो ये कुछ हैं गवर्नमेंट डेडलाइन जो कि आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस देश में प्लास्टिक जैसी जूट सामग्री को विकसित किया गया है? तो ये ऐसा किया गया है बांग्लादेश में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, भारत सरकार ने ये कहा अभी जो डीडी चैनल है, दूरदर्शन चैनल है, इसको बांग्लादेश तथा साउथ कोरिया में भी दिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन और, बांग्लादेश में अभी बांग्लादेश की पहली लौह अयस्क खादान भी खोजी गई है। ये क्वेश्चन बहुत ही रिसेंट में है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आपको याद रखना है कि किस देश में पहली लौह अयस्क खादान खोजी गई? तो उत्तर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश एशिया महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। बांग्लादेश के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस देश में गुट निरपेक्ष आंदोलन की मंत्र स्तरीय बैठक आयोजित की गई? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की मंत्र स्तरीय बैठक आयोजित की गई वेनेजुएला देश में। वेनेजुएला देश जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है कराकास और यहाँ की जो मुद्रा है, 2 मुद्रा हैं, वेनेजुएलन बोलावीर और पेट्रो। एग्जाम में जो ज़्यादा पूछा जाता है पेट्रो पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है वेनेजुएला की मुद्रा है पेट्रो तथा बोलावीर।
एक क्वेश्चन और आपको वेनेजुएला से याद रखना है। दुनिया का जो सबसे ऊंचा फॉल है, वाटरफॉल है, जलप्रपात है, उसका नाम है एंजल फॉल, जो कि वेनेजुएला देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में एनपीसीआई ने वैश्विक रुपए कार्ड के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो एनपीसीआई, जिसका पूरा नाम है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि आरबीआई की सब्सिडरी है, और भारत का जो रुपए कार्ड है ये एनपीसीआई के द्वारा ही चलाया गया है। तो एनपीसीआई ने ग्लोबल रुपए कार्ड लॉन्च करने के लिए जेसीबी इंटरनेशनल कंपनी के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इस समझौते के तहत जो रुपए कार्ड है ये जेसीबी के दुनिया भर में जहाँ पे ग्लोबल पॉइंट है वहाँ पे रुपए के कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट निकाल सकते हैं। जेसीबी जो कंपनी है इसका फुल फॉर्म है जापान क्रेडिट ब्यूरो कंपनी, और ये जापान की राजधानी टोक्यो में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में आईसीसी की वित्त और वाणिज्यिक मामलों की समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आईसीसी, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके फाइनेंस और इंटरनेशनल जो ट्रेड के मामले हैं इनके लिए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है एहसान मणि को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो एहसान मणि ये पाकिस्तान देश के हैं और वर्तमान में पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है उसके चेयरमैन हैं। जो आईसीसी है इसके वर्तमान में चेयर हैं शशांक मनोहर, आईसीसी के सीईओ हैं मनोज साहनी, आईसीसी का मुख्यालय यूएई की राजधानी दुबई में, और आईसीसी ने अभी जिम्बाब्वे देश की जो क्रिकेट टीम है इसकी मेंबरशिप को रद्द कर दिया है, यानी कि आईसीसी ने जिम्बाब्वे देश की जो क्रिकेट की सदस्यता है उसको सस्पेंड कर दिया है। और 2019 का जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये खेला गया इंग्लैंड और वेल्स में, जिसको जीत लिया है इंग्लैंड देश की टीम ने न्यूजीलैंड को हरा के। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पेंटागन, जो कि अमेरिका की सेना का नाम है, यूएसए, जिसका दूसरा आप कह सकते हैं यूएसए की रक्षा सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका के रक्षा सचिव यानी कि डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है मार्क एस्पर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के टेबल टेनिस कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के मुख्य टेबल टेनिस कोच के रूप में नियुक्त किया गया है डेजन पापिक को, जो कि कनाडा देश से हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब आपको कुछ कोचों के नाम याद रखना है जो कि 2019 में अपॉइंटमेंट किए गए हैं। जैसे भारतीय वॉलीबॉल टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है ड्रैगन मिहिलोविक को, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है इगोर स्टमेक को, भारत की पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया ग्राहम रीड को, भारत की महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया सोड मैरिजन को, और अभी भारत के टेबल टेनिस टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया डेजिन पापिक को। तो ये इतनी नियुक्तियां आपको याद रखना जो कि कोच से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पुरातत्व संग्रहालय के डिजिटलीकरण के लिए आभासी संग्रहालय सॉफ्टवेयर विकसित किया गया, तो आपको इसका नाम बताना है। तो भारत के पुरातत्व विभाग द्वारा भारत का जो पुरातत्व विभाग इसको डिजिटलाइज करने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसका नाम है जतन, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जतन जो है यह एक सॉफ्टवेयर है जो कि सीडैक द्वारा बनाया गया है। इसके तहत जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसको डिजिटलाइज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में बंगाल ओपन स्क्वैश खिताब किसने जीत लिया है? तो बंगाल ओपन स्क्वैश खिताब पुरुष एकल में जीत लिया है अभय सिंह ने, और महिला में जीत लिया तन्वी खन्ना ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब आपको कुछ भारतीय स्क्वैश के नाम याद रखना है प्लेयर के, जैसे दीपिका पल्लिकल कार्तिक जो कि तमिलनाडु चेन्नई से हैं, ज्योत्सना चिन्नप्पा तमिलनाडु चेन्नई से हैं, हरिंदर पाल सिंधु चंडीगढ़ से हैं, रवि टंडन पश्चिम बंगाल कोलकाता से हैं, सौरभ घोषाल जो कि पश्चिम बंगाल कोलकाता से हैं। ये हैं कुछ भारतीय स्क्वैश प्लेयर जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ली पेंग का निधन हो गया? तो ली पेंग जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं ये थे चीन के, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की मुद्रा का नाम है रेननबी, चीन के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। अब आपको चीन से कुछ क्वेश्चन याद रखना है। एशियन फुटबॉल कप 2023 का आयोजन किया जाएगा चीन देश में, और चीन देश ने भारत के लिए अपना नया एम्बेसडर बनाया है सुन बेईदाग को। 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेल खेले जाएंगे चीन की राजधानी बीजिंग में, और चीन ने दुनिया की पहली सशस्त्र उभयचर ड्रोन बोट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।
एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का आयोजन किया गया चीन के वुहान शहर में, और एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2019 का भी आयोजन किया गया चाइना के निंगबो शहर में। तो इतने क्वेश्चन आपको चीन देश से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, डिजिटल संचार आयोग ने भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर कितने रुपए के जुर्माने की मंजूरी दे दी है? तो भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर टोटल 3050 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। किसके द्वारा? डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन द्वारा। किसके कहने पे? ट्राई के कहने पे। क्यों लगाया गया? क्योंकि जो जियो कंपनी जब आई थी तब आइडिया वोडाफोन जो अब बन गया है और एयरटेल कंपनियों ने अपने टावर पे जियो के जो ब्रॉडबैंड हैं उनको लगाने से मना कर दिया था, इसलिए जियो ने कंप्लेन किया था। इसी कंप्लेन के तहत ट्राई ने 3050 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है वोडाफोन आइडिया तथा भारती एयरटेल कंपनियों पे। तो ये जुर्माना आपको याद रखना है। जो ट्राई है ये भारत के टेलीकॉम सेक्टर की रेगुलेटरी बॉडी है जिसका पूरा नाम है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई की स्थापना हुई थी 1997 में। ट्राई का मुख्यालय नई दिल्ली में। ट्राई के वर्तमान में हेड हैं राम सेवक शर्मा। और एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, ट्राई के अनुसार अभी अभी भारत का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी बन गई है जियो। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जियो जो कंपनी है रिलायंस कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर बन गई है। किसके अनुसार? ट्राई के अनुसार। किस क्षेत्र में? ग्राहकों की संख्या के लिहाज में। सबसे ज़्यादा भारत में ग्राहक हैं नंबर 1 पे वोडाफोन और आइडिया के पास 39.75 करोड़। दूसरे नंबर पे अब हो गया जियो 32.29 करोड़ और तीसरे नंबर पे है एयरटेल 32.03 करोड़ ग्राहक के साथ। अगला क्वेश्चन, हाँ, जो वर्तमान में भारत के संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं इनका नाम है रविशंकर प्रसाद, जो कि इसके साथ ही साथ भारत के कानून मंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केरल पर्यटन द्वारा निशा गांधी संगीता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो निशा गांधी संगीता पुरस्कार है ये 2 लोगों को दिया गया है। प्रसला बी पोनम्मल को, दूसरे व्यक्ति हैं टी.बी. गोपाल कृष्णन, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले ड्रैगन ब्लड आजिड पेड़ की खोज किस राज्य में की गई है? तो भारत के पहले ड्रैगन ब्लड आजिड पेड़ की खोज की गई है असम राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब हम देख लेते हैं कि ड्रैगन ब्लड आजिड पेड़ क्या होते हैं। तो ड्रैगन आजिड पेड़ वह पेड़ होते हैं जिनको काटने पर उनका जो रस निकलता है और वो हवा के संपर्क में आने से लाल हो जाता है। जैसे आप ये देख पा रहे हैं चित्र में, इन पेड़ों को कहा जाता है ड्रैगन आजिड पेड़ और इस प्रकार के पहली बार भारत में खोजे गए हैं असम राज्य में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में कितनी कंपनियों को CSR जनरल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो टोटल 6 कंपनियों को CSR जनरल एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। CSR का फुल फॉर्म होता है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं? टाटा पावर, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, एस बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान जिंक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रीन्यू पावर। और किस किस क्षेत्रों में दिया गया ये भी मैंने यहाँ पे लिख रखा। तो यहीं बस कंपनियों के नाम पूछा जाएगा कि कितनी कंपनियों को दिया गया है CSR जनरल एक्सीलेंस अवार्ड। टोटल 6 कंपनियों को। कौन कौन? तो ये है पूरी लिस्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये तो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, प्रीति पटेल। अब आपको 2 क्वेश्चन और याद रखना है। अभी भारत के नए गृह सचिव होम सेक्रेटरी बने अजय भल्ला और भारत के नए वित्त सचिव बने हैं राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में शीर्ष भारतीय कंपनी कौन है? तो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में नंबर 1 पे भारत की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, नंबर 2 पे है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, नंबर 3 पे है ONGC, नंबर 4 पे है SBI। ये है पूरा लिस्ट। ये है फॉर्च्यून 500 ग्लोबल कंपनीज इंडिया की। अगर बात की जाए कि पूरी दुनिया में फॉर्च्यून 500 कंपनियों में नंबर 1 कंपनी कौन है? तो उत्तर होगा वालमार्ट पूरी दुनिया में नंबर 1 है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत में नंबर 1 है। दूसरे नंबर पे इंडियन ऑयल, नंबर 3 पे ONGC, नंबर 4 पे SBI, नंबर 5 पे टाटा मोटर्स। अगर बात किया जाए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की पूरी दुनिया में ग्लोबल फॉर्च्यून 500 में कौन सा स्थान है? तो उत्तर होगा 106।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर पर आधारित पुस्तक का अनावरण किया गया, विमोचन किया गया किसके द्वारा? तो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब हम देख लेते हैं इस पुस्तक का नाम क्या है और ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस पुस्तक का नाम है चंद्रशेखर द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स, और इसको लिखा गया है राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश तथा रविदत्त वाजपेयी के द्वारा। तो ये दो नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कैबिनेट ने NIMH को किस संस्था के साथ विलय की मंजूरी दे दी है? तो NIMH जो संस्था है इसकी विलय किया जाएगा ICMR और NIOH संस्था के साथ, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब हम एक एक करके देख लेते हैं ये संस्थाएं कौन हैं और इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ICMR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। NIOH संस्था का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ और NIMH संस्था का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ, और NIMH का विलय कर दिया जाएगा इन दो कंपनियों के साथ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पे कौन खिलाड़ी रहे? तो ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी रहे भारत के विराट कोहली, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब आपको कुछ अन्य क्वेश्चन याद रखना है, जैसे पुरुषों की टीम में नंबर 1 पे रहे टेस्ट में भारत से पुरुषों की टीम रैंकिंग में नंबर 1 रहा टेस्ट में भारत, एक दिवसीय यानी कि वनडे में नंबर 1 रहा इंग्लैंड और T20 में नंबर 1 रहा पाकिस्तान। ये बात की जा रही है टीम की, टीम में कौन सा देश नंबर 1 रहा। अब हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल खिलाड़ियों की। तो पुरुषों के बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर 1 रहे टेस्ट में विराट कोहली भारत से, वनडे में नंबर 1 रहे भारत से विराट कोहली और T20 में नंबर 1 रहे खिलाड़ी बाबर आजम जो कि पाकिस्तान देश से हैं। और पुरुषों की गेंदबाजी में नंबर 1 पे रहे सिंगल इंडिविजुअल खिलाड़ियों में नंबर 1 टेस्ट में पैट कॉमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया देश हैं, वनडे में जसप्रीत बुमराह जो कि भारत से हैं और T20 में अफगानिस्तान के खिलाड़ी राशिद खान। तो ये कुछ हैं रैंकें जो आपको याद रखना है, जो कि अभी अभी ICC के द्वारा जारी की गई हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 26 जुलाई को, क्योंकि इसी दिन जब 1999 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया था तो भारत की सेना ने दृढ़तापूर्वक पाकिस्तान को खदेड़कर पीछे कर दिया था, और उसी के यादगार में प्रतिवर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता कारगिल विश्व विजय शहीद दिवस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने BS येदियुरप्पा जो कि भाजपा पार्टी से हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान किस वर्ष तक अपने पहले अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजेगा? तो पाकिस्तान पहली बार 2022 तक अंतरिक्ष में अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा। जो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी, इसका नाम है सुपार्को। वैसे इसका कभी भी एग्जाम में नाम पूछा नहीं जाता, क्योंकि सुपार्को ने कोई भी अचीवमेंट अभी तक नहीं कर पाया है, इसीलिए इसका नाम भी नहीं पूछा जाता। फिलहाल आपको याद रखना है सुपार्को का पूरा नाम है स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, और भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, और इसरो के द्वारा गगनयान मिशन के तहत 2022 तक 3 भारतीयों को स्पेस में भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंटेल ने स्मार्टफोन मॉडेम व्यवसाय के अधिग्रहण की घोषणा की है। सॉरी, क्वेश्चन उल्टा हो गया। इंटेल के स्मार्टफोन मॉडेम व्यवसाय को किस कंपनी ने खरीद लिया है? तो इंटेल का जो स्मार्टफोन मॉडल है इसको खरीद लिया है एप्पल कंपनी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। एप्पल जो कंपनी है ये अमेरिका की स्मार्टफोन कंपनी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है कांग्रेस के सांसद और नेता अधीर रंजन को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है बीजेपी के नेता और सांसद गिरीश बापट को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में MTNL के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो MTNL का पूरा नाम है महानगर टेलीग्राम निगम लिमिटेड, जिसके नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है सुनील कुमार को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। और अभी अभी BSNL कंपनी के CMD के रूप में नियुक्त किया गया था PK पुरवार को। BSNL का पूरा फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपने पहले निजी वाणिज्यिक रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये ऐसा किया है चीन देश ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी ने वृद्ध लोगों के लिए केयर फॉर यू नामक ऐप को लॉन्च किया है? तो ये ऐप लॉन्च किया गया है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, और आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों के द्वारा पैरालाइज्ड स्ट्रोक से पीड़ित लोगों के लिए 2 उंगली वाले रोबोटिक हाथ का निर्माण किया गया है। और आईआईटी हैदराबाद के वैज्ञानिकों के द्वारा कुमकुम डाई का प्रयोग करके इको फ्रेंडली सोलर सेल को बनाया गया है। और आईआईटी कानपुर ने भारत के जो मुख्य राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच हैं, जिनका नाम है पुलेला गोपीचंद, इनको मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। और जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 है, इसके अनुसार भारत का सबसे अच्छा कॉलेज है IIT बॉम्बे, जिसकी पूरी दुनिया में रैंक है 152। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस तैराक ने 200 मीटर बटरफ्लाई स्ट्रोक में फेल्प्स का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो फेल्प्स का पूरा नाम है माइकल फेल्प्स, जो कि अमेरिका के तैराक हैं, और ये अभी तक पूरी हिस्ट्री में ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं माइकल फेल्प्स, जो कि तैराकी खेलते हैं। और इनका जो रिकॉर्ड है 200 मीटर बटरफ्लाई स्ट्रोक का, इसको अभी अभी तोड़ दिया है क्रिस्टोफ मिलाक। शायद सभी को ऑप्शन में एक ही ऑप्शन होगा, कोई बात नहीं, तो आपको याद रखना है, इनका नाम है क्रिस्टोफ मिलाक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे की पहली प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी को किस शहर में खोला गया? तो प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी को खोला गया है मुंबई में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो मुंबई है ये पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होगा, जो पश्चिमी रेलवे है के जनरल स्टोर्स हैं, वहाँ पे 1948 से लेकर अब तक की जितने भी प्रिंटिंग से संबंधित रेलवे की सामग्री और मशीनें हैं, इसको इस हेरिटेज में रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने 962 दिनों के निरंतर संचालन में एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो ये ऐसा किया गया है कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के द्वारा, जो कि कर्नाटक में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर समीर रावत को किस देश में आयोजित होने वाले 32वें इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ साइकोलॉजी 2020 में प्रतिष्ठित मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो जो 32वां इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ साइकोलॉजी 2020 में आयोजित किया जाएगा, इसमें भारत की तरफ से मुख्य वक्ता होंगे लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर समीर, और ये आयोजित किया जाएगा प्राग देश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य पूरे देश में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में नंबर 1 पे रहा? तो सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में नंबर 1 पे राज्य रहा गुजरात, नंबर 2 पे रहा तेलंगाना, नंबर 3 पे रहा हरियाणा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। और भारत का लक्ष्य 2022 तक रूफटॉप सोलर पावर से बिजली उत्पादन करना कितना? 40,000 मेगावाट। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की मुख्य प्रायोजक कंपनी बनी है? यानी कि भारत की जो क्रिकेट टीम है, इसका मुख्य स्पॉन्सरशिप कंपनी बनी है अभी बैजू, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो बैजू है ये एक कोचिंग है, कहाँ की? शायद ये बेंगलुरु में है। तो ये बेंगलुरु की बैजू कोचिंग है, एक लर्निंग ऐप है, जो कि अब भारत की जो क्रिकेट टीम है, इसकी मुख्य प्रायोजक, मुख्य स्पॉन्सरशिप कंपनी है। इससे पहले भारतीय टीम को स्पॉन्सरशिप करती थी ओप्पो इंडिया, तो ओप्पो इंडिया को अब रिप्लेस कर दिया है बैजू कंपनी ने। अगला क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में किस राज्य को BCCI की संबद्धता प्राप्त हुई है? तो BCCI की संबद्धता अभी प्राप्त हुई है चंडीगढ़ राज्य को। BCCI जो कि भारत में क्रिकेट कंट्रोलिंग बॉडी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने छोटे शहरों के लिए किस रेल प्रणाली का प्रस्ताव रखा है? तो छोटे शहरों के लिए मोनोलाइट रेल प्रणाली का मेट्रोलाइट रेल प्रणाली का प्रस्ताव रखा गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो मेट्रोलाइट रेल प्रणाली होगा, इसमें 3 कोच होंगे, और इसकी जो स्पीड होगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, और मेट्रो की तुलना में ये छोटी होगी और इसकी स्पीड भी कम होगी, और इसमें 300 यात्री बैठ सकेंगे। तो ये मेट्रो की तर्ज पे मेट्रोलाइट नामक एक ट्रेन चलाई जाएगी छोटे शहरों में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले स्पेस पार्क की स्थापना का निर्णय किया है? तो ये ऐसा कहा गया है केरल सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो स्पेस पार्क होगा ये केरल के तिरुवनंतपुरम में स्पेस सिस्टम्स पार्क की तरह स्थापित किया जाएगा और इसका उद्देश्य होगा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में कार्य करने वाले वैश्विक स्टार्टअप जो कंपनियां हैं उनको आकर्षित करना और भारत में लाना, जिससे कि भारत जो है स्पेस के क्षेत्र में एक हब बन सके, स्पेस तकनीकी के लिए पूरी दुनिया में जाना जा सके। अब आपको कुछ क्वेश्चन याद रखना है जो कि 2019 में कुछ पहली बार हुआ, जैसे कचरे से निर्मित ऊर्जा का उपयोग करने वाला भारत का पहला मेट्रो बना है दिल्ली मेट्रो। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री धरोहर संग्रहालय बनेगा गुजरात के लोथल शहर में। भारत का पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बना है दिल्ली में। भारत का पहला कीट संग्रहालय बना है तमिलनाडु राज्य में। भारत का पहला डायनासोर म्यूजियम व पार्क बना है गुजरात के महासागर जिले, बालासिनार कस्बे और रयाली गांव में। भारत का पहला ओटर पार्क बनाया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा गुरुग्राम शहर में। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क बना है मुंबई में। देश का पहला डिजिटल गार्डन बना है केरल राज्य में। भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र बना है केरल के कोट्टूर जिला में। भारत का पहला गार्बेज कैफे बनाया जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में। और भारत का पहला डिजाइन डेवलपमेंट सेंटर खोला गया है गुजरात के सूरत शहर में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इन सभी क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है और ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, हाल ही में होमलेस वर्ल्ड कप फुटबॉल 2019 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा वेल्स देश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जो वेल्स देश है ये यूके का पार्ट है। यूके के अंतर्गत 4 देश आते हैं, कौन कौन से? वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और ब्रिटेन। इन 4 देशों को मिला के बनता है यूके। और अब ये भी आईसीसी 2019 का जो वर्ल्ड कप है ये भी खेला गया था वेल्स और इंग्लैंड में। अब आपको 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। 2019 का जो फीफा महिला विश्व कप है ये खेला गया फ्रांस देश में और इसको जीत लिया है अमेरिका देश की महिला टीम ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने पशु भोजन उद्योग में किस एंटीबायोटिक का प्रतिबंध लगा दिया है? तो इस एंटीबायोटिक का नाम है कोलेस्टीन। अब जो है ये भारत में इसका व्यापार नहीं किया जा सकेगा, यानी कि आयात और निर्यात इसका बंद कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग फैसिलिटी को किस शहर में शुरू किया गया है? तो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग फैसिलिटी को शुरू किया गया है हैदराबाद शहर में, और हैदराबाद ही शहर है जो कि भारत का पहला ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट बना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने रामानुजन मशीन नामक कॉन्सेप्ट विकसित किया है? तो ये रामानुजन जो मशीन कॉन्सेप्ट है ये बनाया गया है इजराइल देश के वैज्ञानिकों के द्वारा। अब हम देख लेते हैं ये क्या है। तो ये जो है बनाया गया है इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों के द्वारा। ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट नाम से कोई भी मशीन नहीं है, लेकिन ये जो है एक प्रोग्राम है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसका नाम दिया गया है भारत के महान गणितज्ञ रामानुजन के नाम पे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रामानुजन मशीन का नामक कॉन्सेप्ट किस देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है या इस नाम का सॉफ्टवेयर किस देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है, तो उत्तर होगा इजराइल। इजराइल जो कि मिडिल ईस्ट का देश है, इसकी राजधानी है जेरूसलम और यहाँ के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, लेकिन यहाँ पे अभी चुनाव होने वाले हैं, देखते हैं आगे कौन बनता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित इंडो पाक रिलेशन बियॉन्ड पुलवामा एंड बालाकोट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है डॉक्टर यूवी सिंह के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ये है इसका टाइटल, ये देख सकते हैं, इंडो पाक रिलेशन बियॉन्ड पुलवामा एंड बालाकोट। ये पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर यूवी सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी संघ के प्रतियोगिता आयोग के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एशियाई के मुक्केबाजी संघ के प्रतियोगिता आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है किशन नरसी को। किशन नरसी जो कि भारत देश से हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो किशन नरसी हैं वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय रेफरी तथा अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के कार्य समिति के उपाध्यक्ष भी हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, हाल ही में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस संघ यानी कि कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस फेडरेशन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये चेयरमैन भारत से हैं, इनका नाम है विवेक कोहली। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में 2019 इंटरनेशनल शार्क मीट का आयोजन किस भारतीय शहर में किया गया? तो शार्क जो कि एक मछली होती है, इसका इंटरनेशनल समिट आयोजित किया गया केरल के कोच्चि शहर में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पत्रकारों की नौकरी सुरक्षा के लिए एक विधेयक लाने का निर्णय किया है? तो ये ऐसा कहा है पश्चिम बंगाल सरकार ने, जिससे कि पश्चिम बंगाल के जो पत्रकार हैं उनकी नौकरी की सुरक्षा की जा सके, यानी कि किसी भी प्रकार की अगर आपत्ति आती है तो वहाँ के जो पत्रकार हैं उनकी नौकरी ना खोए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT ने एग्रीकाटर का विकास किया है? तो एग्रीकाटर जो नामक ये मशीन है, इसको बनाया गया है IIT मद्रास के द्वारा। ये क्या है? तो जो एग्रीकाटर मशीन है ये एक प्रकार का ड्रोन होगा, जिसकी सहायता से खेतों में कीटनाशक दवाएं जो हैं इनका छिड़काव किया जा सकेगा। और इसके साथ ही साथ इसमें कैमरे और लेंसेस लगे होंगे, जिसकी सहायता से ये पता चलेगा कि जो फसल है वो कैसी है, कहीं गड़बड़ तो नहीं, उसका स्वास्थ्य क्या है। और इसकी सहायता से जो छिड़काव है 10 गुना तेज किया जा सकेगा। तो आपको याद रखना, जो एग्रीकाटर नामक डिवाइस है या जो ड्रोन है, इसको बनाया गया IIT मद्रास के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में निजी डिजिटल मुद्रा पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखने वाले क्रिप्टो करेंसी पैनल के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र गर्ग, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है वैश्विक नवाचार सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही? तो इसमें रैंक रही 52 और इसमें नंबर 1 देश रहा स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंतर्देशीय जल मार्गों में वाटर टैक्सी चलाने का निर्णय लिया है? तो ये ऐसा निर्णय लिया गया है गोवा सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। गोवा की राजधानी है पणजी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, हाल ही में फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स सागा ऑफ वेल्लोर फोर्टिट्यूड एंड सैक्रिफाइस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला अंतरिक्ष युद्ध अभ्यास इंडिया स्पेस एक्सरसाइज किस शहर में शुरू किया गया? तो इंडिया स्पेस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, हाल ही में राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एंटी प्रॉफिटेरी अथॉरिटी, इसके नए हेड बने हैं बद्री नारायण शर्मा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा सिक्योरिटीपीडिया को लॉन्च किया गया है? तो सिक्योरिटीपीडिया जो है ये लॉन्च किया गया CISF के द्वारा। CISF जिसका पूरा नाम है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। अब हम देख लेते हैं कि सिक्योरिटीपीडिया क्या है। तो सिक्योरिटीपीडिया जो है ये यूट्यूब की तर्ज पर एक कस्टमाइज वीडियो इंटरफेस होगा जिसका नाम है CISF ट्यूब, तथा ये एक ऑनलाइन विश्व ज्ञान कोश होगा जिसका नाम रखा गया सिक्योरिटीपीडिया। सिक्योरिटीपीडिया के द्वारा सुरक्षा बलों को सुरक्षा संबंधी मुद्दे, नवीनतम टेक्नोलॉजी, इन सभी के बारे में अपडेट कराया जाएगा। तो आपको याद रखना है सिक्योरिटीपीडिया जो इंटरफेस है ये लॉन्च किया गया है CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस अरब देश ने हाल ही में पानी के भीतर सैन्य संग्रहालय को लॉन्च किया है? तो पानी के अंदर सैन्य संग्रहालय लॉन्च किया गया है जॉर्डन देश के द्वारा। अरब देश का मतलब होता है गल्फ कंट्री, जैसे सऊदी अरब हुआ, कतर हुआ, UAE हुआ, जॉर्डन हुआ, ये सभी गल्फ कंट्री हैं और इनको हिंदी में बोला जाता है अरब देश। इसमें क्या है? तो पानी के भीतर एक सैन्य संग्रहालय को लॉन्च किया गया जॉर्डन देश के द्वारा, जिसमें कई टैंक, एम्बुलेंस, मिलिट्री क्रेन, ट्रूप कैरियर, एंटी एयरक्राफ्ट बैटरी, कैमेटर हेलीकॉप्टर इत्यादि रखे गए हैं। और इस संग्रहालय का मेन उद्देश्य है रोमांच पसंद पर्यटन को आकर्षित करना, जिससे वहाँ की इकोनॉमिक में
जिससे कि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसमें इजाफा हो। और एक बात और आपको ध्यान रखना है, पूरी दुनिया में अगर सबसे कम पानी पाया जाता है तो जॉर्डन देश में है। जॉर्डन देश सबसे ज़्यादा पानी से तबाह देश है, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम पानी है। और जो भी पानी है, क्योंकि समुद्र के किनारे बसा हुआ देश है, जॉर्डन देश समुद्र से किनारे नहीं, और जो भी पानी है इसके पास सारा का पानी नमकीन पानी, इसलिए सबसे कम पानी अगर उपलब्ध है किसी देश में तो जॉर्डन के पास है। जॉर्डन देश की राजधानी अम्मान और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है दिनार। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अर्जुन पुरस्कार इस साल 2 खिलाड़ियों को दिया गया है, रोहन बोपन्ना और स्मृति मंदाना को। रोहन बोपन्ना जो कि एक टेनिस प्लेयर हैं कर्नाटक राज्य से, इन्होंने 2018 के एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। और स्मृति मंदाना जो कि मुंबई महाराष्ट्र से क्रिकेटर हैं, इनको 2018 का आईसीसी वेमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, विजडन लीडिंग वोमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया गया था। तो आपको याद रखना है, जो अर्जुन पुरस्कार है ये रोहन बोपन्ना और स्मृति मंदाना को दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है और इसकी शुरुआत की गई थी 1961 में, और इसमें 5 लाख का कैश प्राइज भी दिया जाता है। वर्तमान में भारत के खेल युवा मामलों के मंत्री हैं किरेन रिजिजू। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विंबलडन ओपन 2019 को किसने जीत लिया है? तो विंबलडन ओपन 2019 को जीत लिया है पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच ने, महिला एकल में जीत लिया सिमोना हालेप ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको 4 टेनिस टूर्नामेंट याद रखने होते हैं, जिनको बोला जाता है ग्रैंड स्लैम। ये कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, जिनमें से अभी 3 खेले जा चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन। तो अब आपको ये तीनों याद रखना, क्योंकि इनमें से कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। विंबलडन ओपन मैंने अभी कवर किया, और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 में पुरुष एकल को जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया देश के खिलाड़ी हैं। महिला एकल में जीत लिया था नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान देश के खिलाड़ी हैं। फ्रेंच ओपन 2019 का खिताब जीत लिया था पुरुष एकल में राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। महिला एकल में एस्ला बार्टे ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। विंबलडन ओपन 2019 को जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने, और महिला में एकल में सिमोना हालेप ने, जो कि रोमानिया देश के खिलाड़ी हैं। और यूएस ओपन 2019 अभी खेला नहीं गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने फेसबुक पर $5 बिलियन का जुर्माना लगाया है? तो $5 बिलियन का जुर्माना लगाया है अमेरिका देश ने। किस कंपनी पे? फेसबुक कंपनी पे। क्यों लगाया गया है? तो जो अमेरिका का संघीय व्यापार आयोग है, इसके अनुसार फेसबुक जो कंपनी है अमेरिका में डेटा प्राइवेसी में लैप्स रही, यानी कि जो डेटा प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट है उसमें गोपनीयता नहीं बरती गई। इसी के उल्लंघन के लिए फेसबुक कंपनी पर अमेरिका के द्वारा $5 बिलियन का जुर्माना लगाया गया। और अमेरिका के इतिहास में अभी तक किसी भी कंपनी पर लगाया गया यह सबसे बड़ा जुर्माना है। फेसबुक कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग। फेसबुक कंपनी का मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, फेसबुक कंपनी ने अभी लॉन्च किया था एक क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है लिब्रा। अमेरिका की राजधानी का नाम है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। और एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अमेरिका अभी बना है आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का 105वां मेंबर। और ये क्वेश्चन शायद नबार्ड या किसी अन्य बैंक के एग्जाम में पूछा गया था कि जो अमेरिका क्रिकेट टीम है ये आईसीसी का कौन सा नंबर का मेंबर बना है? तो आपको याद रखना 105वें नंबर का। और अमेरिका देश की जो महिला के फुटबॉल टीम है, इन्होंने 2019 का फीफा वर्ल्ड कप भी जीत लिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फर्नांडो कार्बेटो का निधन हुआ है, आपको बताना ये कौन थे? तो फर्नांडो कार्बेटो अमेरिका के कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो आप आज के दिन कंप्यूटर टाइम शेयरिंग सिस्टम यूज करते हैं और साथ ही साथ जो कंप्यूटर में पासवर्ड लगाते हैं, इसका कॉन्सेप्ट फर्नांडो कार्बेटो ने ही डिज़ाइन किया था या बनाया था, इन्वेंट किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोका कोला ने अपने भारत और दक्षिण पश्चिम एशिया इकाई के लिए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया है सरविता सेठी को, जो कि भारत से हैं। ये हैं सरविता सेठी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट बने कोका कोला कंपनी की, जो कि एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, कोका कोला कंपनी ने ही फाइनेंस सेक्टर यानी कि जो इसका कोका कोला कंपनी का वित्त सेक्टर है, इसके वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है हर्ष भूटानी को। कोका कोला जो कि सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की नई राज्यपाल बनी है अनुसुईया उइके। और गोवा राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं चंद्रकांत कवलेकर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जस्टिस ए.के. सिकरी को किस देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनको नियुक्त किया गया सिंगापुर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में। ये कौन सा न्यायालय, ये भी देख लेते हैं। तो सिंगापुर के इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि सिंगापुर के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका एक हिस्सा है। और इसका काम होता है जो इंटरनेशनल वाणिज्य संबंधी विवाद होते हैं उनको निपटाना। तो आपको याद रखना है, सिंगापुर के वाणिज्य संबंधी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं भारत के जस्टिस ए.के. सिकरी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित सरकार ने स्कूलों में हैप्पीनेस उत्सव को लॉन्च किया है? तो हैप्पीनेस उत्सव लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार द्वारा। ये क्या है? तो पिछले साल 2018 में दिल्ली सरकार ने एक सरकारी स्कूलों में एक कार्यक्रम लॉन्च किया था जिसका नाम था प्रसन्नता पाठ्यक्रम, हैप्पीनेस करिकुलम। इसी हैप्पीनेस करिकुलम का इस साल 1 साल पूरा हो गया था। उसी के अवसर पर हैप्पीनेस उत्सव लॉन्च किया गया है, जिसमें क्या होगा, प्रत्येक दिन अगले 2 महीना तक जो स्टूडेंट हैं प्राइमरी स्कूल के, वो 50 मिनट तक स्कूल शुरू होने से पहले विभिन्न गतिविधियों में भाग लेंगे। कौन कौन सी गतिविधियाँ? जैसे नाटक, कविता और प्रदर्शनी। इसी का नाम रखा गया है हैप्पीनेस उत्सव। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के शहीद जवानों के परिजनों को के लिए आर्थिक सहायता में वृद्धि की गई है? तो ये ऐसा कहा है महाराष्ट्र की सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इससे पहले अगर कोई भी महाराष्ट्र का जवान शहीद हो जाता था तो उसके परिवार को मिलता था 25 लाख रुपए। इस 25 लाख को बढ़ाकर कर दिया गया है अब 1 करोड़ रुपए, तथा घायल जवानों के चोट के लिए जो पहले मिलता था वो थी 20 लाख रकम, अब इस रकम को कर दिया गया है 60 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इबिक्स नामक कंपनी ने $337.8 मिलियन में किस कंपनी को खरीद लिया है? तो इबिक्स कंपनी ने अभी खरीद लिया है यात्राonline.com कंपनी को, जो कि भारत की एक कंपनी है। तो आपको याद रखना, इबिक्स कंपनी ने खरीद लिया है यात्रा.com ऑनलाइन कंपनी के। इबिक्स कंपनी के सीईओ हैं रॉबिन रैना और यात्रा.com ऑनलाइन कंपनी के सीईओ हैं ध्रुव श्रृंगी। अब आपको 2-3 कंपनियों के नाम याद रखना जो कि अभी खरीदी बेची गई। जैसे L&T इन्फोटेक कंपनी ने 38 करोड़ रुपए में खरीद लिया है AI फर्म लाइम बाइक को। लाइम बाइक के वर्तमान में सीईओ हैं सत्यकाम मोहंती और लार्जन एंड टर्बो इन्फोटेक कंपनी के सीईओ हैं संजय जालोना। ओयो होटल्स एंड होम्स ने एक कंपनी को खरीदा है जिसका नाम है इनोवो8। इनोवो8 के सीईओ हैं रितेश मलिक और ओयो कंपनी के सीईओ हैं रितेश अग्रवाल। IBM कंपनी ने अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी जो को खरीद लिया है रेड हैट को। और मिल बास्केट ने बेंगलुरु की ई ग्रोसरी PSR सप्लाई चेन को खरीद लिया है। तो ये हैं कुछ कंपनियां जिनको एक कंपनी के द्वारा दूसरी कंपनी को खरीदा गया है। और आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल कंपनी ने खरीद लिया है जयपुर ई-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पहली बार हिमालयी राज्य सम्मेलन की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो हिमालयी राज्य सम्मेलन का पहला बार आयोजन किया जाएगा उत्तराखंड के मसूरी शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इसमें जो राज्यों के सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इन पे बातचीत किया जाएगा। और इनमें से कौन कौन से राज्य पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ये सभी हैं राज्य जो कि हिमालयी राज्य सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 76 नंबर का सदस्य देश कौन बना है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको हिंदी में शॉर्ट में बोला जाता है ISA का 76 नंबर का मेंबर बना है पलाऊ देश। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा। हाल ही में किस भारतीय धावक ने टैबोर एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो टैबोर एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक जीत लिया है हिमा दास ने। हिमा दास ने अभी जुलाई महीने में टोटल 5 गोल्ड मेडल जीत लिया है। इन सभी गोल्ड मेडल के आपको नाम याद रखना है, ये है कंप्लीट लिस्ट। और ये भी याद रखना है कि कौन सी दौड़ में किस
कैटेगरी में जीता है, 200 मीटर में या 400 मीटर में। जो हिमा दास हैं ये असम राज्य से हैं और असम राज्य के नगांव जिले से हैं और ढींग गांव से हैं, इसीलिए इनका निक नेम है ढींग एक्सप्रेस और इनको गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पाटा पुरस्कार किस मंत्रालय को दिया गया? तो पाटा पुरस्कार को अभी भी दिया गया है पर्यटन मंत्रालय को। पाटा पुरस्कार का फुल फॉर्म है पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन अवार्ड। ये जो है किस लिए दिया गया इसको? पर्यटन मंत्रालय को दिया गया है। एक पर्यटन मंत्रालय के द्वारा कैंपेन शुरू किया गया था जिसका नाम था फाइंड द इनक्रेडिबल यू। इसी कैंपेन के सक्सेसफुल के लिए दिया गया है पाटा पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन गोल्ड 2019 अवार्ड। वर्तमान में भारत के केंद्रीय पर्यटन तथा संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे भारत से क्रिकेटर बने हैं सचिन तेंदुलकर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। सचिन तेंदुलकर के साथ ही साथ दो अन्य लोगों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम दिया गया। इनमें से एक हैं दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज एलन डोनाल्ड, दूसरी हैं ऑस्ट्रेलिया देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन फिट्ज पैट्रिक। तो ये तीन लोगों को 2019 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। सचिन तेंदुलकर भारत से ये छठे व्यक्ति हैं। इससे पहले 5 खिलाड़ियों को आईसीसी हॉल ऑफ में शामिल किया जा चुका है। ये कौन कौन से हैं? बिशन सिंह बेदी, सुनील गावस्कर, कपिल देव, अनिल कुंबले और राहुल द्रविड़। अब छठे हैं सचिन तेंदुलकर। अब हम देख लेते हैं कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम क्या है। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम जो है ये खिलाड़ियों का एक लिस्ट है जिसका उद्देश्य होता है क्रिकेट के इतिहास में दिग्गज खिलाड़ियों की उपलब्धियों को पहचान कर उनको एक सम्मान के तौर पे सूचित करना, और यह एक सूची है खिलाड़ियों का समूह है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है विवेक कुमार को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में श्रीलंका के रेलवे लाइनों के उन्नयन यानी कि अपग्रेडेशन के लिए श्रीलंका रेलवे ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो श्रीलंका ने श्रीलंका देश की रेल लाइनों के अपग्रेडेशन के लिए अपने देश यानी कि भारत के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में IAAF वेटरन पिन अवार्ड के लिए किसे नामित किया गया है? तो IAFF वेटरन पिन अवार्ड दिया जाएगा PT ऊषा को। PT ऊषा जो कि भारत की महान धाविका हैं केरल देश से। अब हम देख लेते हैं कि IAAF क्या है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एथलेटिक संस्था को एथलेटिक खेल की गवर्निंग बॉडी है जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस देश के क्रिकेट को निलंबित कर दिया? तो ये मैं क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसका सही आंसर है जिम्बाब्वे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस अफ्रीकी देश में इबोला प्रकोप को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है कांगो देश को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। अगला क्वेश्चन, कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वार पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं रचना बिष्ट रावत, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत चीन के प्रमुख सैन्य अभ्यास हैंड इन हैंड का आयोजन किस देश कहाँ पे किया जाएगा? तो हैंड इन हैंड जो कि भारत और चीन के बीच होने वाली प्रमुख सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन किया जाएगा भारत के मेघालय राज्य के उमरोई शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक लॉन्च किया जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट का दूसरा संस्करण किसने जीत लिया है? तो इसको जीत लिया है उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया ने फाइनल में हराया तजाकिस्तान देश को, और ये जो कप फुटबॉल प्रतियोगिता है ये आयोजित की गई थी गुजरात के अहमदाबाद शहर में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शीला दीक्षित का निधन हुआ है, आपको बताना है वह किस राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री थी? तो शीला दीक्षित 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं दिल्ली राज्य की, जिनका अभी अभी निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन में रजत पदक जीता है? तो इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन में रजत पदक जीता है PV सिंधु ने, जो कि हैदराबाद की खिलाड़ी हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है। जो इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन प्रतियोगिता 2019 है, इसको
इसमें मेन सिंगल में मुख्य जो गोल्ड मेडल है इसको जीत लिया था चोए तेन चेन ने, जो कि चीन के खिलाड़ी हैं, और महिला एकल में गोल्ड मेडल जीता था अकाने यामागुची ने, जो कि जापान के खिलाड़ी हैं। और इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन प्रतियोगिता 2019 का आयोजन किया गया था इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने अपना परिचालन बंद करने का ऐलान किया है? तो ये ऐसा कहा गया है आदित्य बिरला पेमेंट बैंक के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आदित्य बिरला पेमेंट बैंक जो है ये 26 जुलाई 2019 को बंद हो गई है, जिसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अफ्रीका कप ऑफ नेशंस किस देश ने जीत लिया है? तो अफ्रीका कप ऑफ नेशंस जो कि अफ्रीकी महाद्वीप के देशों में खेले जाने वाली फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है, इसको जीत लिया इस साल नामीबिया देश ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना है, जो अफ्रीका कप ऑफ नेशंस प्रतियोगिता है इसको इस साल आयोजित किया गया इजिप्ट देश में। और एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, ये तो बात हो गई अफ्रीका महाद्वीप की, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देशों में फुटबॉल की जो सबसे बड़ी प्रतियोगिता है उसका नाम है कोपा अमेरिका। कोपा अमेरिका इस साल आयोजित की गई ब्राज़ील देश में, और इसको जीत भी लिया है ब्राज़ील देश की टीम ने। तो कोपा अमेरिका जो कि दक्षिण अमेरिकी देशों में आयोजित की जाती है, जिसको जीत लिया है ब्राज़ील देश ने। और अफ्रीका कप नेशंस प्रतियोगिता जो कि अफ्रीका महाद्वीप के देशों में आयोजित की जाती है, इसको जीत लिया है नामीबिया देश ने, और ये इस साल आयोजित की गई इजिप्ट देश में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट्स ब्रांड फाइनेंस 100 के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है? तो ब्रांड्स फाइनेंस 100 के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है, नंबर 1 पे टाटा ग्रुप, नंबर 2 पे है LIC, नंबर 3 पे है इन्फोसिस, नंबर 4 पे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नंबर 5 पे है महिंद्रा। तो ये लिस्ट आपको याद रखना है किसके अनुसार? ब्रांड्स फाइनेंस 100 के अनुसार। अब आपको मैं बताता हूँ 10 राज्यों के नए राज्यपाल जो कि रिसेंट में बने हुए हैं। बिहार के नए राज्यपाल बने फागू चौहान, नागालैंड के नए राज्यपाल बने RN रवि, मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बने लालजी टंडन, छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बने अनुसुईया उइके, आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं विश्वभूषण हरिचंदन, हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने कलराज मिश्र, गुजरात राज्य के नए राज्यपाल बने आचार्य देवव्रत, पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बने जगदीश धनखड़, त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने रमेश बैस, और उत्तर प्रदेश की नई राज्यपाल बने आनंदीबेन पटेल। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से तैयार करना, किसी न किसी एग्जाम में एक ही क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो ये थे जनवरी 2019 के टॉप 200 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 से। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करें उनके साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप डेली हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिएगा, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मैसेज पहुंच जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।